वेलकम बैक गाइस बेसिक्स अकेडमी ऑफ कॉमर्स के यूट्यूब चैनल में, जिसमें अपन क्या करते हैं आप लोगों को पता है यार। आप लोग मैंने 4 या 5 वीडियोस मैंने डाला है 11th कॉमर्स के लिए, और 4 या 5 वीडियो हमने 12th कॉमर्स के लिए डाला है। 11th के लिए हमारा फाइनल अकाउंट्स जो है वो कंप्लीट हो गया है। मैं अगेन आपको बता दूँ अपन क्या कर रहे हैं, गिने चुने क्वेश्चंस कर रहे हैं, बिल्कुल सिलेक्शन बेसिस पे अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं। और ये क्वेश्चंस मतलब इसमें ऐसे जो फाइनल अकाउंट्स के ऐसे क्वेश्चंस अपन नहीं किए जिसमें सारे एडजस्टमेंट्स कवर हो जाए, ठीक है। और मैंने बताया ये 4 क्वेश्चन यदि आप अच्छे से करोगे तो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, ये 4 क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं, मतलब उन्हीं में से एडजस्टमेंट में आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली एडजस्टमेंट्स वहाँ कवर्ड है। और जो बच्चे कुछ 2-3 एडजस्टमेंट्स है, मैं अलग से एक लिस्ट बना के मैंने आपको बताया, पूरा मैं आप लोग को दूंगा, है ना, कि एक एक एडजस्टमेंट का क्या होगा, कहाँ पे एंट्री उसका इफेक्ट होगा, वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो उसका एक अलग से वीडियो रहेगा, लेकिन वो मैंने कब बोला है, वो मैंने लास्ट में करवाऊंगा, मैं अभी नहीं करवाऊंगा, ठीक है। अभी अपन आते हैं रेक्टिफिकेशन में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। अपन पीछे से चल रहे हैं, ठीक है, और उस हिसाब से अपन पढ़ेंगे। और आई होप यार आप लोग को वो जो 11th का जो फाइनल अकाउंट्स है वो आप लोग को अच्छे समझ में आया है। और प्लीज़ यार शेयर करो, है ना, अपने फ्रेंड्स वगैरह से, जो लोग सही में जिनको डाउट या दिक्कत होता है, ठीक है, उनसे शेयर करो। अभी अपन रेक्टिफिकेशन चालू करते हैं, और बहुत ही आसान चैप्टर है। तो लेकिन ये चैप्टर उन लोगों के लिए टफ है जिन लोगों को जनरल एंट्री नहीं आता, जिन लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा एज्यूम नहीं करूँगा कि भाई आप लोगों को सब कुछ आता है। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊँगा कि क्या कैसे होना चाहिए और कहाँ पे गलती होगा, वो आप लोग खुद मुझे बता पाओगे सर यहाँ गलती हो सकता है, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर है। तो एरर्स कहाँ पे होगा वो आइडेंटिफाई करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो जैसे अपन को पता है, अपन जानते हैं क्या, सबसे पहले जो फर्स्ट क्लास में आप पढ़े पहले सबसे पहले अपन आइडेंटिफाई करते हैं, उसका मेजर करते हैं, उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद समराइज करते हैं, है ना। रिकॉर्ड के बाद समराइज है, फिर क्लासीफाई, फिर कम्युनिकेट, ये सब चीज़ें। तो वही चीज़ है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई करते हो क्या, ट्रांजैक्शन है या इवेंट है करके आप आइडेंटिफाई करते हो। फिर उसको मेजर करते हो क्या, कि भैया मॉनिटरली ये मेजर्ड है कि नहीं है। उसके बाद आप रिकॉर्ड करते हो। तो रिकॉर्ड कहाँ पे करते हो सर, सबसे पहला स्टेप होता है अकाउंटिंग का, वो है रिकॉर्डिंग, मतलब लिखने वाला जो कार्यक्रम है ये रिकॉर्डिंग से चालू होता है। आइडेंटिफाइंग और मेजरिंग पर रिकॉर्डिंग कहाँ पे करते हो सर, एक तो आप जर्नल एंट्री के नाम पे रिकॉर्ड करते हो। दूसरा आप सब्सिडरी बुक, सब्सी लिख देता हूँ, सब्सी बुक्स। और तीसरा कैश, ठीक है। ये 3 जगह होता है, ठीक है, जहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग करते हैं। इसलिए सबसे पहले यहाँ पे सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्डिंग होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसको बुक ऑफ प्रिंसिपल एंट्री, और इसको प्रिंसिपल बुक बोलते हैं। और ये जर्नल में देखो, वैसे तो अपन जर्नल करके सीखे हैं, लेकिन जर्नल एंट्रीज जो रहता है वो एडजस्टमेंट, रेक्टिफिकेशन, ये सब चीज़ के लिए जर्नल्स यूज होता है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ और यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये वाले क्लास में अभी अपन बिल्कुल बेसिक समझ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें रेक्टिफिकेशन समझेंगे, लेकिन बिल्कुल मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सब्सिडरी बुक्स आपको पता होगा, सेल एंड सेल रिटर्न, परचेज एंड परचेज रिटर्न, ठीक है। फिर आपका क्या होता है, परचेज रिटर्न, फिर बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल बुक, है ना, ये होता है। और कुछ सब्सिडरी बुक्स याद आ रहा है क्या, और दूसरी कैश बुक में, कैश बुक तो वही है, कैश बुक आपका होता है। देखो ये 2 में ना लगभग सारे चीज़ें आ जाते हैं। और बच्चे कुछ जो है जैसे एसेट वगैरह परचेज कर लिए, एसेट परचेज कर लिए, है ना, कुछ एसेट परचेज कर लिए, तो उसका एसेट अकाउंट यहाँ पे, क्योंकि एसेट्स जो होता है वो सब्सिडरी बुक्स में नहीं आता है, ना ही कैश बुक में आता है, इसलिए उसका जर्नल एंट्री करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गया, कैश बुक में भी आ जाता है एसेट, ऐसा नहीं कि कैश बुक में नहीं आता, लेकिन अगर क्रेडिट में अगर आप एसेट परचेज किए हो तो ना कैश बुक में आएगा, ना सब्सिडरी बुक में आएगा। इसमें वो एंट्रीज होती है जिसका कैश पेमेंट या रिसीप्ट होता है, कैश में। इसमें क्रेडिट में काम होता है, सिर्फ क्रेडिट के एंट्रीज होते हैं, ठीक है। कैश के सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ जाएंगे, क्रेडिट के परचेज से सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ जाएंगे, कैश के परचेज से यहाँ पे आ जाते हैं। और जो एसेट्स वगैरह, फर्नीचर हो गया, बाकी अदर कैपिटल, वो सब चीज़ें जो बन जाते हैं वो जनरल में आ जाते हैं। तो रिकॉर्डिंग कहाँ पे होता है सर, सबसे पहले रिकॉर्डिंग आपका सब्सिडरी बुक और कैश बुक में होता है।
उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप सर रिकॉर्डिंग के बाद ना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको पोस्ट करते हैं, पोस्टिंग जिसको बोलते हैं, पोस्ट करते हैं। पोस्ट कहाँ पे करते हैं सर, लेजर अकाउंट्स में, लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स, ठीक है। इस सभी का लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग होता है, सारे जहाँ जहाँ जितने अकाउंट्स खुले रहेंगे सब कुछ लेजर अकाउंट में पोस्ट होता है। लेजर अकाउंट आपको पता होगा कैसे बनता है, लेजर अकाउंट कुछ इस तरीके से बनता है, डेबिट क्रेडिट, ये 2 साइड होता है और ये बाई साइड होता है, ठीक है। और लेजर अकाउंट बना के ऐसे खुला नहीं छोड़ देते, लेजर को फिर अपन क्या करते हैं सर, टोटल करते हैं। लेजर बनाने का भी मैंने अगर मेरा क्लास आप अटेंड किया हो तो आप लोग को याद आ रहा होगा, लेजर बनाने का स्टेप्स क्या होता है, पहले अपन ट्रांसफर कर पोस्टिंग करते हैं, है ना। उसके बाद इसका होता है टोटलिंग, फिर होता है टोटलिंग, टोटलिंग में फिर अपन देखते हैं कौन सा साइड में ज़्यादा आया है, उसी साइड उसी को दोनों साइड लिखते हैं। उसके बाद अपन करते हैं बैलेंसिंग, ठीक है। उसके बाद अपन करते हैं बैलेंस, है ना। ये तरीका होता है रिकॉर्डिंग तीनों जगह पे, और वो तीनों से आप लेजर अकाउंट्स बनाते हो, सभी का लेजर अकाउंट बनाते हो। ये 2 साइड होता है, बाई साइड होता है। उसके बाद टोटलिंग करते हो, टोटल करते हो। उसके बाद बैलेंस करते हो, बैलेंस करने के बाद इधर आएगा तो इधर लिख देते हो, इधर आएगा तो इधर गोला बना के लिख देते हो, ठीक है। तो ये होता है बैलेंसिंग। और फिर इसके बाद लेजर अकाउंट्स कहाँ जाता है, लेजर अकाउंट्स फिर आपका पोस्टिंग के बाद जाता है लेजर अकाउंट्स आपका ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में क्यों जाता है, ट्रायल बैलेंस में इसीलिए जाता है ताकि कहीं कोई एरर वगैरह हो या ना हो, वो सब चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रायल बैलेंस में सारे चीज़ें जाते हैं। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता था वो भी आप लोगों को मैं एक बार बता देता हूँ। ये आपका डेबिट, ये आपका क्रेडिट, और सारे एसेट्स जो है वो डेबिट करते थे, लायबिलिटी जो है वो क्रेडिट करते थे, कैपिटल जो है वो क्रेडिट करते थे, एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट करते थे, इनकम और गेन क्रेडिट करते थे। और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आता था। ओपनिंग स्टॉक से ट्रायल बैलेंस में आता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है। और ट्रायल बैलेंस का टोटल जो होता है डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होना चाहिए, हमेशा इक्वल होता है। यही कॉन्सेप्ट है डबल एंट्री सिस्टम या डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम जो है यही चीज़ आपको बताता है कि भैया हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है, जिससे एक ये क्या एक चेकिंग करने का ही पर्पस है। ट्रायल बैलेंस बनाने का मतलब है ट्राई करना, बैलेंसेस को ट्रायल करना कि भैया बैलेंस मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये काम कर लीजिए। इसके बाद हमारा जो स्टेप रहता है, तो मैं ट्रायल बैलेंस को मिटा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारा जो स्टेप रहता है वो है फाइनल अकाउंट्स। इसके बाद अपन बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनता है सर, फाइनल अकाउंट्स में तो पहले चेंज करूँगा यार थोड़ा सा, है ना। फाइनल अकाउंट्स में आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है सर, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, और सर बैलेंस शीट, और फिर क्लोज हो जाता है। यहाँ पे बैलेंस शीट बन गया 31 मार्च को, तो बुक्स का काम खत्म, ठीक है। और बैलेंस शीट जो है कभी बना सकते हैं, लेकिन साल खत्म होता है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट होता है, साल खत्म होता है। तो ये सब चीज़ें हैं भाई, ये सब पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब अपन आते हैं कहाँ पे गलती हो सकता है सर, क्योंकि हम ह्यूमन है, ह्यूमन एरर तो हो ही सकता है, हर जगह हो सकता है। आजकल तो सब अकाउंटिंग जो है वो सिस्टम के थ्रू होता है, बट फिर भी अपन को ये सब पढ़ना क्यों जरूरी है ना। पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि सिस्टम भी अगर कोई एरर करे हमको समझ में आए कि यहाँ पे एरर हो रहा है, ठीक है। जब तक आप लोग पढ़ के कुछ CA या जो भी MBA वगैरह कुछ भी करोगे, तब तक जो अकाउंटिंग का फुल्ली जो अकाउंटिंग है पूरा कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा। बोलोगे फिर सर पढ़ने का क्या मतलब, पढ़ने का बहुत मतलब है भाई। पढ़ने का ये मतलब है आपको कोर्स समझना है कि कैसे कैसे चीज़ें जा रहे हैं, वो नहीं समझोगे तो फिर क्या मतलब, ठीक है। चलिए, तो रिकॉर्डिंग सबसे पहले आप जो है गलती क्या कर सकते हो, आप रिकॉर्डिंग में तो गलती हो ही सकता है, रिकॉर्डिंग में गलती हो सकता है कि नहीं हो सकता है। रिकॉर्ड में कैसे गलती हो सकता है, रिकॉर्डिंग में आप एक तो आप रिकॉर्ड करे नहीं, खत्म कहानी। रिकॉर्ड करना था, रिकॉर्ड करे नहीं, ओमिशन कर दिए, ओमिशन हो गया, ठीक है। रिकॉर्डिंग में सबसे पहला चीज क्या हो सकता है, ओमिशन। ओमिशन भाई करे ही नहीं रिकॉर्ड, है ना, ऐसे भी लोग होते हैं ना। अब रिकॉर्डिंग जैसे कई लोग होते हैं आंसर छोड़ के आ जाते हैं, आंसर छोड़ के आ रहा नहीं बोलना है, अपने बोलना ओमिशन है, ओमिशन करके आ रहे हैं, ठीक है। ओमिशन 2 टाइप का हो सकता है, एक फुल और दूसरा पार्शियल। मतलब पार्शियल माने ओमिशन माने कि भाई आप कैश सब्सिडरी बुक में मान के चलो रिकॉर्ड कर रहे हो, सब्सिडरी बुक में सेल क्रेडिट सेल किए हो, राम को क्रेडिट सेल किए हो, तो सब्सिडरी बुक में लिख दिए, राम के बुक में नहीं लिखे हो, ठीक है। राम का जो अकाउंट है वहाँ पे आप नहीं लिख रहे हो, ठीक है। तो वो हो गया आपका पार्शियल ओमिशन। और फुल्ली ओमिट मतलब
क्रेडिट सेल की है राम को, आपने एंट्री नहीं किया। बैंक में पैसा डाले, कैश बुक में एंट्री नहीं किया। या बैंक में पैसा डाले, कैश से कम हुआ दिखा रहा है लेकिन बैंक में कुछ नहीं दिखा रहा। ठीक है, ऐसे टाइप का गलती हो सकता है। सबसे पहला गलती कहाँ पे हो सकता है सर? रिकॉर्डिंग में गलती हो सकता है सर, रिकॉर्डिंग में गलती हो सकता है। फिर क्या होगा? रिकॉर्डिंग कर ली, चलो मान चलो रिकॉर्डिंग सही से कर ली, रिकॉर्डिंग तो कर ली। रिकॉर्डिंग करने के बाद पोस्टिंग क्या होता था आप लोगों को पता होगा। पोस्टिंग क्या होता है? जब भी आप जैसे अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूँ, जर्नल एंट्री क्या होता है? क्या होता था? अकाउंट जो भी है वो डेबिट होता है और टू जो है वो क्रेडिट होता है, जो भी अकाउंट है। ठीक है, तो इस खाते के सामने जो टू है उसको अपन ये टू साइड में लिखते हैं, और इस खाते के ऑपोजिट में क्या बाई है तो वो उस साइड लिखते हैं, उसके लिए रेस्पेक्टिव आता है। क्वेश्चन करेंगे अच्छे से, मैं पूरा पोस्टिंग जर्नल लेजर पोस्टिंग सब करके ही मैं आंसर सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो पोस्टिंग करना मतलब जर्नल या सब्सिडी या कैश बुक से उठा के लेजर में टू साइड या बाई साइड डालना। तो टू साइड या बाई साइड इसको बोलेंगे अपन, बोलेंगे सर इसको बोलते हैं पोस्टिंग। सर पोस्टिंग हमने पोस्टिंग में एरर हो सकता है। टू साइड में डालना था बाई साइड में डाल दिया, बाई साइड में डालना था टू साइड में डाल दिया। ठीक है, बाई साइड में एक बार डालना था 2 बार डाल दिए, टू साइड में एक बार डालना था 2 बार डाल दिए, है ना, या फिर डाले ही नहीं एक बार भी। तो पोस्टिंग में एरर हो सकता है सर, पोस्टिंग में भी एरर हो सकता है सर। उसके बाद पोस्टिंग के बाद पोस्टिंग कर लिए, टोटल कर रहे आप लोगों को पता ही है। आजकल तो मैं देखता हूँ क्लास में सब कोई कैलकुलेटर यूज़ करता है। ऐसा लगता है कि इन लोगों को बड़ा कॉन्फिडेंस है कि स्कूल में इन लोगों को कैलकुलेटर मिलेगा, ऐसा कुछ है नहीं जबकि। ठीक है, तो कैलकुलेटर में आप टोटलिंग करते हो, लेकिन जब अकेले मतलब बिना कैलकुलेटर में टोटलिंग करते हो तो टोटलिंग आपका गलती होता ही होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक मेरे से भी होता है। आप फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन देख रहे होंगे तो मैं भी प्लस माइनस में गलतियाँ कर रहा था। तो टोटलिंग में गलती हो सकता है। टोटलिंग में गलती को अपन अंग्रेजी और एक अकाउंटिंग के अंग्रेजी भाषा में इसको बोलते हैं कास्टिंग। टोटलिंग को अपन बोलते हैं कास्टिंग, तो कास्टिंग एरर हो सकता है। ठीक है, टोटलिंग। और उसके बाद बैलेंस, टोटलिंग भी बढ़िया की है, टोटलिंग सही की है, लेकिन ये जो बैलेंस गोला के अंदर लिखते हैं वहाँ पे गलती कर दी, वहाँ पे गलती हो सकता है। तो क्या क्या है इसमें एक तो पोस्टिंग में गलती हो सकता है, दूसरा टोटलिंग में गलती हो सकता है, तीसरा बैलेंसिंग में गलती हो सकता है सर। तो पहला तो रिकॉर्डिंग में गलती, पोस्टिंग में गलती, टोटलिंग में गलती या बैलेंसिंग में गलती। ठीक है, यहाँ तक गलती हुई। अब ये सब गलती हुए और उसके बाद मान के चलो सब चीज़ ठीक हो गया, तो ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रहा है। मैंने आपको ले बताया कि कैसे अकाउंटिंग होता है और कहाँ पे एरर होने का चांस है। ठीक है, तो ये गलती कहाँ पे होता है ये पहली बात आपको समझ में आना चाहिए। और हर क्वेश्चन में अपन यहाँ विजिट करेंगे कि कहाँ पे गलती हो रहा है, यहाँ पे कहाँ पे गलती हो रहा है। इसके अलावा कहीं गलती होगा क्या? इसके अलावा गलती जो है पोस्टिंग में क्या क्या गलती हो सकता है? गलत खाते में पोस्ट कर दे रहे हो आप, राम के खाते में करना था तो श्याम के खाते में कर दे रहे हो। ठीक है, तो पोस्टिंग जो है गलत खाते में पोस्टिंग हो सकता है, ये एक एरर हो सकता है। गलत साइड में पोस्ट कर दे रहे हो, ये एरर हो सकता है। हालांकि सब कुछ अपन लिखेंगे, लेकिन मैं आपको बेसिकली समझा रहा हूँ कि क्या होता है, एरर्स कहाँ पे होते हैं। आई होप आपको इस 5 से 10 मिनट के डिस्कशन में एक चीज़ समझ में आ गया कि सर पहले रिकॉर्डिंग होता है, 3 जगह पे रिकॉर्डिंग होता है, वो सब चीज़ें आते हैं। पोस्टिंग होते हैं लेजर में टू साइड बाई साइड होता है, टोटलिंग होता है लेजर का, फिर बैलेंसिंग होता है, फिर रिबैलेंसेस जो है ट्रायल बैलेंस में जाते हैं और उसमें ट्रेनिंग पीरियड बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, तो इतना आपने को समझ आएगा। और कहाँ गलती हो सकती है, या तो रिकॉर्डिंग में हो सकता है, पोस्टिंग में हो सकता है, पोस्टिंग के बाद टोटलिंग या बैलेंसिंग में हो सकता है सर, बस। और कहाँ गलती होगा, और तो कहीं गलती नहीं होगा। ठीक है, अब गलतियाँ भी जो है वो ऐसे हो सकते हैं, या तो एक ही साइड में गलती कर रहे हो या तो दोनों साइड में गलती है, जिसको बोलते हैं सिंगल साइडेड एरर या टू साइडेड एरर। सिंगल साइडेड एरर क्या होता है, जैसे अपन डिस्कस कर रहे थे अभी। सिंगल साइडेड एरर अपन जानते हैं अकाउंट्स में हर डेबिट का क्रेडिट होता है, हर क्रेडिट का डेबिट होता है। तो आपने एक साइड में सही से किया, दूसरे साइड में आपने रिकॉर्डिंग ही नहीं किया। अगर रिकॉर्डिंग की बात करूँ, आपने एक जगह रिकॉर्ड किया, सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड किया, अगले के खाते में रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हो। अगले के खाते में अगर रिकॉर्ड ही नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, आपने वन साइडेड एरर कर दिया। एक साइड में लिखा है, दूसरे साइड में लिखा नहीं है। ठीक है, इसको वन साइडेड एरर बोलेंगे। ठीक है, आपने दोनों साइड नहीं, दोनों के खाते में नहीं लिखा तो वो डबल साइडेड एरर हो गया, है ना। पार्शियल ओमिशन माने आपने एक खाते में सब्सिडी बुक्स में आपने सही से लिखा है, कैश बुक में सही किया, लेकिन अगले खाते में जो दूसरा क्रेडिट होता है वहां पे आपने गलत कर दिया या लिखा ही नहीं, ओमिट कर दिया, तो वो क्या हो गया, आपका सिंगल साइडेड एरर हो गया। अगर दोनों ही साइड आपने लिखा ही नहीं तो वो क्या हो गया, डबल साइडेड एरर हो गया।
वैसे पोस्टिंग में भी क्या होगा, सिंगल साइडेड डबल साइडेड एरर हो सकता है। जैसे पोस्टिंग हमेशा दो खाते में होगा, एक क्रेडिट सेल अगर आपने किया राम को, या एसेट परचेज की, मान चलो फर्नीचर परचेज फ्रॉम मुकेश इंडस्ट्रीज, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट हिट होगा और आपका मुकेश अकाउंट, तो अब क्या हो सकता है, दोनों खाते में पोस्ट होगा, है ना। तो एक खाते में सही पोस्ट हो गया, दूसरे खाते में नहीं हुआ, तो उसको बोलेंगे सिंगल साइडेड एरर। दोनों खाते में पोस्ट नहीं हुआ तो बोलेंगे डबल साइडेड एरर। दोनों खाते में पोस्ट हुआ और गलत पोस्ट हुआ तो भी उसको बोलेंगे डबल साइडेड। दोनों खाते हिट हो गए तो डबल साइडेड एरर, सिंगल खाता हिट हुआ तो सिंगल साइडेड एरर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो सिंगल साइडेड एरर थोड़ा सा मतलब बचकाना टाइप का, भूल गए एंट्री किए, दूसरी जगह लिखना ही भूल गए। और ये होता है जब आप लेजर अकाउंट्स बनाते थे, जब आप स्टार्टिंग में लेजर अकाउंट बनाते थे, एक लेजर बनाए और दूसरा जो है वहाँ पे लिखना भूल जाते हो, तो इस कारण आपका लेजर बैलेंस नहीं होता था। ठीक है, तो ये एरर तो हमसे भी होता ही है भाई, है ना, सिंगल साइडेड एरर होता ही है। सिंगल साइडेड एरर को ठीक कैसे करेंगे, सिंगल साइडेड एरर को ठीक करना बहुत आसान है, लेकिन आगे अपन समझेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, अब ये एरर्स होते हैं। ठीक है, अभी तक अपन ने समझ गया, क्या क्या समझ गया भाई, क्या क्या समझा, प्रोसेस, अकाउंटिंग का प्रोसेस, कहाँ कहाँ पे एरर जो है वो पॉसिबल है ये समझ लिए। और एरर दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल साइडेड, दूसरा डबल साइडेड एरर होते हैं, इतना अपने को पता चल गया। अब ये एरर को आइडेंटिफाई कब कर सकते हैं, एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए एक चीज बनाते हैं, यहाँ से कौन सा चीज बनाते हैं, ABCD, कौन सा चीज बनाते हैं बताओ, कमेंट करो, नहीं करो मन में एटलीस्ट बोल लो, ABCD कौन सा चीज अपन एरर को फाइंड आउट करने के लिए बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस को अपन, है ना, ट्रायल बैलेंस को अपन किसके लिए, गलती हुई है या नहीं हुई है ये फाइंड आउट करने के लिए बनाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हमको पता चल गई गलती होगी, हो सकता है ना भाई, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही हम चेक कर लिए, फटाफट देखे, अच्छा यहाँ गलती हो गया, पता कर लिए। दूसरा हो सकता है ट्रायल बैलेंस बनाने तक हमको पता ही नहीं चल रहा, ट्रायल बैलेंस बनाए मैच नहीं हुआ तब पता चल रहा अरे गलती होगी। समझ में आया, दो चीज समझ में आया क्या, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले गलती पता कर लिए, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद गलती पता कर लिए। हो सकता है कि कभी कभी कुछ एरर से ट्रायल बैलेंस भी मैच हो जाता है, ट्रायल बैलेंस भी मैच हो गया लेकिन गलती बरकरार था, फाइनल अकाउंट्स भी बना लिए, उसके बाद अगले साल जाके देख रहे अरे यार क्या हो गया, गलती है, अगले साल कब चल रहा गलती है, तो वो कैसे फाइंड आउट करें। तो तीन जगह पे गलती अपन पता कर सकते हैं, एक ट्रायल बैलेंस के पहले, एक ट्रायल बैलेंस के बाद, तीसरा फाइनल अकाउंट्स के बाद, अगले साल सीधा। ठीक है, तो मैं सारे चीज को अभी समाप्त करता हूँ, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, सारा चीज मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब आते हैं अपन समझते हैं क्या क्या, इसको लिखना तो लिख सकते हो, है ना। सबसे पहली बात, आज अभी तक अपन ने क्या डिस्कस किया, प्रोसेस डिस्कस किया, पहला चीज। दूसरा हमने पॉइंट्स ऑफ एरर, कहाँ पे एरर हो सकता है ये हमने डिस्कस किया। तीसरा हमने डिस्कस किया दो टाइप के एरर्स हो सकते हैं, सिंगल साइडेड और डबल साइडेड, ये हमने डिस्कस किया। और फिर हमने डिस्कस किया आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, है ना, कहाँ पे हो सकता है, तीन जगह पे हो सकता है। पहला बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, दूसरा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तीसरा आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। प्लीज ये चीज, इतना चीज लिख लो कि अभी तक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में अपन ने ये चीज समझ गया, यहाँ तक अपने को समझ में आ गया, नहीं आया तो प्लीज वीडियो को पीछे लेकर जाओ और फिर से समझने की कोशिश करो। प्रोसेस, पॉइंट्स ऑफ एरर, कहाँ पे ये अपन ने अभी लिखा, कहाँ पे सर, एक तो रिकॉर्ड करते समय, दूसरा एक मिनट, दूसरा रिकॉर्ड करते समय पोस्टिंग में टोटल बैलेंसिंग, ठीक है, और रिकॉर्ड पोस्टिंग, फिर आपका कहाँ पे, बस यहाँ पे आप एरर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक अपन लिखें। ठीक है, अभी अपन आगे कंटिन्यू करें।